जय प्रभु जी। आज जो ये लाहौरी का विशेष पर्व है, इसकी जो शुभकामनाएं हैं सबको। और एक मेरे मन में प्रश्न आ रहा है, और हमारे जो 87 में से जुड़े हुए भक्त हैं अमरदीप जी, कल उनसे भी इस विषय में वार्ता हो रही थी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो हम रेही के आयोग कर रहे हैं, इससे हमारे परिवार में जैसे कुछ व्यक्तियों को व्यसन होते हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और हाँ, जैसे मतलब शराब पी रहा है, किसी को सिगरेट पीता है, कोई जो गुटखा खाता है या कोई चीज़ है, तो हम कई बार उसकी सहायता नहीं कर पाते। किस तरीके से सहायता करें, यही कह रहे हो, किस तरह से उसमें प्रभाव डालें। हाँ, ये इस भक्त के पास में भी काफ़ी SMS वगैरह आए हैं तुम्हारे पास, ये सब इस विषय लेके। और तुम्हारा प्रश्न क्या था? जी, मेरा प्रश्न ये है कि बच्चे मतलब बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है इससे, उनकी एजुकेशन में मन लगेगा इससे, रेही क्रिया से क्या है, मतलब उसके बारे में जानकारी देंगे। तो जय सत्यम सिद्धाय ना, लोहरी की शुभकामनाओं के साथ आज दिवस पे, और हमारा शुभम जो है उसे प्रसाद वितरण के लिए भी लाया है इस चीज़ को लेके। तो मैं ये बताता हूँ, रेही क्रिया योग का अर्थ क्या है कि रे और ही ये दो शब्दों से बना हुआ। रे है सूर्य ऊर्जा और ही जो है वो है चंद्र ऊर्जा। अर्थात रे जो है वो सीधा आपकी नाड़ी है जो सूर्य स्वर है, और ये चंद्र स्वर है उल्टी ही। तो जब ये अंदर जाके मेच करती है और उठती है, तो इसका रे और ही से मिलकर बनती है कुंडलिनी जागरण। अब कुंडलिनी जागरण तो जो हमारे फिर 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, कंठ, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। तो रेही का एक दूसरा जो सामाजिक उपयोगी शब्द है वो है रेही, जैसे जो हम चलाते हैं जो रेही वाला है। तो रेही को तुम देखोगे मटका है, मटका स्थिर होता है, उसके अंदर दही है, फिर जब उसको बिलोते हैं उसमें डंडा है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसमें जो 4 फल होते हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चीज़ है। और ये ही विषय मतलब रेही यूँ गया फिर यूँ गया, तो वो दही को फाड़ता चलता है। शुरू में प्रारंभ में जैसे दही को अब जब बिलोते हैं तब भी जो है आप देखोगे कि उसमें प्रेशर पड़ता है शुरू में, और जैसे जैसे वो सहज होती चली जाती है फिर वो आसानी से चलती रहती है। यही विषय इसमें कि जब हम किसी व्यक्ति में ध्यान करेंगे, क्योंकि जैसे हमारा विषय है कि भाई हमें अब सामने नहीं बैठा, भाई जैसे हम परिजन हैं और सबने दीक्षा ले रखी है, गुरु मंत्र है सत्यम सिद्धायन में, और या गुरु सत्यम सिद्धानी फट स्वाहा, दोनों में से किसी पक्ष को लेकर जपेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने से प्रारंभ करा, हमने अपने से लेकर प्रारंभ करा, और वो व्यक्ति कहीं भी है, भाई वो क्यों सुधरेगा? जो शराब पीने वाला है उसे आप कहोगे उसकी विल पावर नहीं है। चाहता हर बंदा है, चाहता हर व्यक्ति है कि मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलूँ, मैं जो फ्रस्ट्रेशनों के कारण जो मैं शराब पीने लगा हूँ वो मेरी शराब छुटे, व्यसन समाप्त हों मेरे, और जो है मैं मुक्त हूँ, मेरा परिवार में भी अच्छा रहे। अब उसके तरह तरह के उपाय, एक कुछ जैसे क्रोध भी आता है कि भाई क्रोध आता है, क्योंकि जब नेचुरल आदमी फ्रस्ट्रेटेड होगा, शराब पिएगा, तो शराब एक्साइटेड करती है अपने बॉडी को, एल्कोहल जो है उत्तेजित करता है, नतीजा उत्तेजना क्या आती है, उस उत्तेजना से क्या होता है, किसी ने जो थोड़ा सा कड़े शब्द में बोल दिया, खाना उसको ऐसे परोस दिया, ये कह दे लो खा लो। क्योंकि जब सारे परिवार में आता है, परिवार में पत्नी, बहन, बेटी या बच्चों की नहीं मानता है, तो बच्चों को कहीं ना कहीं गुस्सा सा बना रहता है, यार पिताजी को हमने कितनी बार समझा दिया, या हमने भाई को कितनी बार समझा दिया, या हमने फलाने को कितनी बार समझा दिया, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा, और फिर वचन भर लेता है, वचन तोड़ देता है, फिर पी के आ जाता है, फिर ये कहता है कि मैं तो जो है आज इस वजह से पी आया, आज मैं इस वजह से पी आया, ज़्यादा कही तो भाग जाओ यहाँ से, और मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, और तुम अपनी खेती खुद कर लो, और मेरी नौकरी तुम ही खा लो, और ये है वो है, इस तरीके के मेरे मुकदमे चल रहे हैं, मेरा अधिकारी से परेशानी है, ये सब करते हुए वो आपको दबाने का प्रयास करता है। उसमें थोड़ी सी बड़ी बात तो पता चली गाली गुप्तार पर उतारू हो गया है, घर से भागने लगा, फिर अब पता चली कि गई तो हम सुधारने, फिर उसे पकड़ने में, घर परिवार बचाने में लग गए। नतीजा हम क्या करते हैं, तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं कि भाई ये यज्ञ करा लो, पूजा करा लो। ये भी यज्ञ पूजा का भी मतलब होता है कि हम अपनी एनर्जी को कैसे उस व्यक्ति के अंदर प्रवाहित करें, जिससे अंदर हमारी शुभ भावना उसके अंदर जाए। अब पंडित जी को क्या है, पंडित जी को प्रेम तो है नहीं उस चीज़ को लेके, तो उसने क्या काम करा कि भाई एक मंत्र पढ़ा, कोई भी त्र्यंबकम यजामहे या ओम भूर्भुवस्सुः ये सब पढ़ा, तो उसके साथ उसकी फीलिंग नहीं जुड़ी हुई, वो फाइनेंस लेके बैठा है, पैसा रख लिया उसने एक अनुष्ठान प्रोसीजर बनाया उसमें चीज़। इसलिए रेही क्रिया योग उसी प्रोसीजर को सीधा का सीधा आपके 9 ग्रहों के माध्यम से, जो आपकी मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्ष्या, द्वेष, इनको शुद्ध करते हुए, ब्रह्मचर्य, आपकी जितनी भी ये वासनाओं को शुद्ध करते हुए जब आपका भाव शुद्ध होगा, मंत्र क्या है, मंत्र है आपकी शुद्ध भावना,
ईश्वर को साक्षी बना के एक शुद्ध भावना। तो जब हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी किसी व्यक्ति में अपने से उठाते हुए अपनी एनर्जी उठाई शुद्ध भावनाओं के साथ, और उस व्यक्ति के सिर से लेके और उसके सिर, माथा, चेहरा, गला, छाती, पेट, पैर, चाहे वो सो रहा है, चाहे वो लेटा है, या जो है कहीं भी लगा हुआ है, जब हम अक्सर तो उसके अपनी भावना को उसके अंदर प्रभावित करेंगे। तो ये एक प्रकार का जो जर्नल हिप्नोटिज्म होता है, जर्नल हम एक तरह से मैस में होता हो, तो उसमें तो हमें सामने वाले पात्र को जोड़ना पड़ता है। इसमें आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल आपकी हित की भावना ही पर्याप्त है। जितना आपको प्रेम है, इतना जो यज्ञ करने वाले पंडित को प्रेम नहीं है, किसी को प्रेम नहीं है उस व्यक्ति से। आपके अंदर उसके प्रति दया है, करुणा है, सुधार का भाव है, ये सब भाव आपके अंदर से उड़ेलता, चिंता है। तो चिंता कैसे? चिंतन है, चिंतन जो आपका मंत्र चल रहा, वो मंत्र एनर्जेटिक फील्ड बनाता, लगातार आपके अंदर ऊर्जा बनाता। ऊर्जा के साथ विल और पावर, मंत्र जो है वो पावर बना रहा है, और विल जो आपकी इच्छा है कि मेरा पति सुधरे, मेरा भाई सुधरे, मेरा बेटा सुधरे, या मेरा जो भी ऐसा है सुधरे, तो ये आप एनर्जी उसके अंदर डालते हैं। तो मस्तिष्क से होती हुई जब आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर जाती है विद थॉट्स, आपके जो है शुभ भावनाओं के साथ उसका विचार जा रहा है, तो जो विचार की ग्रंथियां हैं मस्तिष्क में वो सक्रिय होती हैं। उन्हें मतलब वो भी उसके अंदर विल है, पावर नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। वो इच्छा तो कर रहा है मैं सुधर जाऊं, मैं छोड़ूं, मेरे भी परिवार में मतलब ऐसी स्थिति ना आए, देखता है कि निरंतर मतलब स्थिति गिरती जा रही है। तो जब हम उसमें डालेंगे तो उससे क्या होगा, सिर में, सिर के जो सेल्स हैं उनमें एक स्ट्रॉन्ग आएगा, स्ट्रॉन्ग बना आएगा, और उससे वो प्रभावित होती हुई फिर पहुंचेगी यहाँ माथे पे। सिर में गई, सेल्स जागृत हुए, माथे में गई, उसकी माथा जो है वो है इच्छा का, ये यहाँ आज्ञा चक्र, इच्छा। तो यहाँ पे विल पावर है, तो उसमें संयुक्त हुई हमारी विल पावर, उस व्यक्ति की विल पावर को डेवलप करती हुई उसके अंदर आई, कंठ में गुजरी। कंठ में गुजरते हुए जो हम चाहते हैं, जो शाब्दिक है, जो क्रोध है उसके अंदर, जो उसके अंदर जो शब्दों पे नियंत्रण नहीं है, वो नियंत्रण शब्दों पे नियंत्रण आना प्रभावित होगा, शब्द शुद्ध होंगे, उसमें शुद्ध भावना आएगी। फिर भावना का क्षेत्र है हृदय। नतीजा क्या हुआ, हमारी एनर्जी उसकी एनर्जी से मैच खाती हुई, एक कन्वर्ट बदलती हुई और उसके हृदय में प्रवेश करती है। हृदय जैसे बृहस्पति कहते हैं, बृहस्पति का मतलब है विस्तारित, विशाल, तो उसके अंदर जाती है, वहाँ पे एक जो एनर्जी फील्ड बनता है शुद्ध भावनाओं का, भावना यहाँ पे आके सर। फिर उसके बाद में नाभि में आती है, नाभि में सृष्टि है, अर्थात जो विचार आपने फेंका है, जो आप विचार फेंक रहे हैं वो भी चाहता है सुधरना, उसकी नाभि के माध्यम से, जैसे कि नाभि में सृष्टि होती है, वैसे ही सृष्टि, विचारों की सृष्टि शुद्ध भाव होते हुए यहाँ से नाभि से प्रारंभ होती है, उसके समस्त नाड़ियों में प्रभाव में फैल जाती है। जो भी 72,000 नाड़ियाँ, उसमें वो विचार शुद्ध भावनाओं को पकड़कर फैलता चला जाता है पूरे शरीर में। फिर आता स्वाधिष्ठान, अर्थात स्वयं का अधिष्ठान, जहाँ स्वयं की जो भावना है वो रहती है, मतलब मैं जो हूँ, जो मेरा अभी कच्चा अहंकार है वो, और उस कच्चे अहंकार में हम भी सम्मिलित हैं। उसके अहंकार का मतलब यहाँ वो नहीं, अपने को जानना, तो वो जानना चाहता, अपने को अपनी ये भी प्रेम भी करना चाहता, सब काम करना चाहता, लेकिन क्या करें, नियंत्रण नहीं है। नतीजा हमारी जो भावना उसके साथ जाती है, नाभि से पहुंची, 72,000 नाड़ियों में प्रवाहित हुई, और स्वाधिष्ठान, स्वयं के अधिष्ठान, अहंकार जो हमारा मैं का इच्छा है, जो मैं कौन हूँ, ये विषय पे आता, तो वहाँ से उसके अंदर जो अपने पे नियंत्रण करने की क्षमता स्वाधिष्ठान पे आती है। फिर मूलाधार सब्जेक्ट है, मूलाधार है मेन बेस, जो हमारी फिजिकल फिटनेस की है, जो फिजिकल है, जो हमारा काम भाव है वो शुद्ध होता है। परिणाम हमारे नीचे तक एनर्जी घूमती है। तो ये सब भाग है केतु का, यहाँ से लेकर केतु का जो बाहरी स्तर पे, और ये राहु। तो नतीजा ऊपर से जब घूमती गई तो सूर्य, चंद्रमा, बुध, ये तो इतने पर आ गया, और ये साथ में राहु जो इसको कवर किए हुए, वो शुद्ध हो गया। ज़्यादातर राहु और शनि, कुंडली में भी देखोगे राहु शनि, या राहु शनि बृहस्पति के साथ मिलकर चांडाल योग वगैरह बना दिए, उससे हमारे शराब की, व्यसन की आदत पड़ती है। शुक्र नीच का हो गया तो उसकी वजह से व्यसन की आदत, फिर पता चली कि वो नीचे उतरा, तो केतु भी शुद्ध होता चला गया। केतु के साथ कौन कौन से शुद्ध हो रहे हैं, कंठ का आधा भाग, बुद्धि यहाँ तक भी, और बुद्ध का आधा भाग। हर एक ग्रह में नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी होती है, मतलब स्त्री पुरुष ग्रह होता है। फिर वो उतरते हुए हृदय में आया, बृहस्पति क्षेत्र को उसने कवर करा, फिर उसने नाभि में मंगल क्षेत्र को कवर करा। मंगल मतलब इच्छा शक्ति,
उसको कवर करा, सृष्टि पैदा करी। और फिर स्वादिष्ठान है शनि का स्थान, शनि का स्थान अर्थात भाग्य, उसके भाग में परिवर्तन आता है। भाग में आप सभी जुड़े हुए हो भाई, उसके जो भी परिजन जो हित भावना रखते हैं वो स्वयं, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए। नतीजा फिर आता मूलाधार, मूलाधार में शुक्र ग्रह शुद्ध होता है। जो भौतिक ऐश्वर्य हैं, जो तमाम ऐश्वर्य मुकदमे विजय जितने भी चल रहे हैं उन सब पे विजय प्राप्त होती है, शुद्ध होते हैं। फिर उसके बाद केतु, ये सब केतु है ही इसके साथ साथ में पैरों तक। नतीजा क्या होता है, उसका शरीर सुदृढ़ होता है, उसकी आत्मा में सुदृढ़ता आती है, उसके विचारों में सुदृढ़ता आती है और उसको विल पावर मिलती है। और नतीजा जो है शराब, व्यसन, गुटखा, तम्बाकू, पान, जितनी भी चीज़ नेगेटिव है इन सब में वृत्तियों में धीरे धीरे परिवर्तन आता है। अब सवाल ये आता है कि धीरे धीरे परिवर्तन कब तक धैर्य करें, हमें तो अभी चाहिए। तो भाई एकदम तो पेड़ पर फल नहीं लगता, लगाना पड़ता। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम परिजन खामोखा चिंता करने के टाइम पे कहीं भी किसी भी स्थान पर रही क्रिया योग में कहा है कि आप कुर्सी बिछा के धूप में बैठ जाओ, जाड़े पड़ रहे हैं धूप में बैठ जाओ, एकांत में बैठ जाओ, सुबह उठो जर्नली जैसा आप उठे हो, नाभि खुल्ला कराए कोई चीज़ है तो अपने ढाटा मारा खेस का या अपनी रजाई को समेटा और बैठ गए ध्यान करने। वो सो रहा है, उसका अवचेतन मस्तिष्क अभी जागरूक है। जो दोनों मस्तिष्क हैं चेतन और अवचेतन, तो चेतन और अवचेतन मस्तिष्क में आपकी एनर्जी जितनी प्रभावित होगी, उसका शरीर तो सोया हुआ है, वो वैचारिक जगत में इस समय जो शराबी व्यक्ति है या व्यसनी व्यक्ति है उसका जो है चेतन जागरूक नहीं है और अवचेतन मस्तिष्क अंदर है, वैचारिक जैसे विचार का जो व्यक्तित्व है वो जागृत, उस पर आपका कब्जा होता। तांत्रिक इसलिए सुबह प्रातः में करते हैं, तांत्रिक लोग रात को करते हैं अनुष्ठान, क्योंकि आपका सूक्ष्म शरीर उनके कब्जे में आ जाता, आपका सूक्ष्म शरीर जागृत है। नतीजा क्या होता है कि हमारी एनर्जी जितनी उसके सूक्ष्म शरीर में प्रवाहित होगी, उसके सूर्य, चंद्रमा, बुध, जो जैसे मैंने बृहस्पति, मंगल, शनि और शुक्र और केतु, राहु, इसमें जितना प्रभावित हो आपकी एनर्जी जाएगी। और अगर सारे परिवार के जो सदस्य हैं आपने उनको रेही क्रिया योग सिखा दिया तो इतनी तेज गति से इफेक्ट होगा कि वो जो सालों लगते और शायद ना भी होता असंभव कार्य तो वो भी संभव हो जाएगा। तो रेही क्रिया योग करो, और कोई उपाय नहीं है। अब क्या करते हैं, जो आमतौर पे एक और सवाल आया जैसे बच्चे का, तो वो बच्चे का भी सेम है कि बच्चा हम उसके साथ भावना करें। दूसरा, भावना हम बनानी चाहिए, भावना के साथ ही है। जैसे हम किसी मकान को बनाते हैं, अचानक नहीं बनाते, हम उस पर चित्रण करते हैं, कागज पेंसिल चित्रण करते हैं, एक विचार करते हैं हमारा मकान ऐसा होना चाहिए, नक्शे होते हैं, वास्तुशास्त्र का दोष होता, ये सब लेकर हम वो करते हैं। तो ऐसी बच्चे के प्रति या जो वैसे नहीं है, तो हमें क्या विचार करना है, बीच में मंत्र भी चल रहा है, फीलिंग भी हमारी जो विचार भी जा रहा है, उस विचार में चित्रण भी उसके मस्तिष्क में प्रवाहित करना है विचार के साथ। कैसे कि हमारे जो पति है, भाई है, बंधु है, जो भी है वैसे नहीं, वो ताकतवर हो रहा, वो शराब को उसने प्याले को फेंक के तोड़ दिया, बोतल को हटा दिया, उसने जैसी पीने की इच्छा करी उसका हाथ वहीं रुक गया। ये सब हमें चित्र करना, पीना वो रुक गया हाथ में, और उसने अनिच्छा जाहिर करी, उसके पीने के प्रति घृणा का भाव आया, क्योंकि आपके अंदर है, उसके अंदर भी वो घृणा का भाव है, उसको बस उकेरना है, उसे उभारना है। हम अपनी विल पावर से उसकी एनर्जी को उभारते हैं, नतीजा उसके अंदर वो चीज़ बढ़ेगी और वो शराब को फेंक देगा, प्याले को फेंक देगा, लेके ही नहीं आएगा। आप देखोगे, आप ये विचार करो वो दुकान पे जा ही नहीं रहा, दुकान से लेके ही नहीं आ रहा तो रास्ते में फेंक दी। ऐसी बच्चा है कि बच्चे की भावना कैसे करें, बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे के सामने किताब रखी हुई है और वो पन्ने पलट रहा है और ध्यान लगा के एक एक अक्षर को पढ़ रहा है। पढ़े हुए तो तुम खुद इंसान हो भाई, हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ पढ़ा है, तो उस पढ़ने की भावना उसके साथ जोड़ोगे। वो लिख रहा है, अच्छी चीज़ लिख रहा है, चित्त एकाग्र है, उसके मस्तिष्क पे आप यूँ कर भाई शरीर पे हाथ फेर रहे हो मन में, उसके जो व्यसनी है या बच्चा है उसके मस्तक पे ऐसा हाथ रख दो। ये नहीं है ध्यान में, ध्यान का विषय है, मैंने बताई ना, जितना सूक्ष्म शरीर को पकड़ोगे उतना इफेक्ट होगा। तो हमने उसके माथे पे हाथ रख दिया, उसके हृदय पे हाथ रख दिया, अपनी जो एनर्जी है वो आपके हाथ के माध्यम से इसे पासिंग बोलते हैं, जो हिप्नोटाइजर उसमें उसके हृदय पे डाल दी, आपके अंदर से फीलिंग गई उसके हृदय में सीधी प्रवेश करी। ये चीज़ है। चाहो तो अगर आप जैसे आपको नहीं भी लग रहा तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई मैं ऐसे बैठा हूँ और मैंने ऐसी फीलिंग कर दी, ये तो। लेकिन ये रेही क्रिया योग में नहीं चलता, रेही क्रिया केवल में थॉट्स चलता है, थॉट्स और उसके साथ चित्रण। तो नतीजा बच्चे के जब आपने मस्तक पर लगा, रात को आप बच्चा लेटा है आपका, आप उसके पास में लेटी हो या लेटे हो, तो आपने उसके मस्तक पर हाथ रख के सत्यम सिद्धाय नहीं फट स्वाहा, सत्यम सिद्धाय नमः स्वाहा, और चित्रण भी सोचना, आप ध्यान लगा के, जैसे मान लो तू है कोई चीज़ है तो ऐसा कर दिया, चीज़ पर रख के और पढ़ते चले गए। योगी लोग क्या करते हैं, योगी लोग भी तो यही करते हैं कि वो आपको आशीर्वाद देते हैं, उसके साथ फीलिंग, उनके अंदर विल और पावर होती है, उनकी इच्छा शक्ति के कारण जो चित्रण है वो जीवित हो जाता।
नतीजा होता। अब चाहे व्यसन का फील्ड हो और या शिक्षा से संबंधित हो या स्वास्थ्य से संबंधित हो, कोई बीमार है, हम उसके लिए अधिक से अधिक जप करें। जैसे कोई बीमार है, हमारे परिजन अस्पताल में भर्ती है, अपने यहाँ ज्योत जला दो। ज्योति का अर्थ होता है कि हम उसे नव जीवन देना चाहते हैं और उसकी जो ज्योति है, जो शरीर की ज्योति है, वो अखंड बनी रहे, ये चीज़ है। अब गुप्त नवरात्रि आने वाली है 25 से 3 तारीख तक, उसके विषय में फिर मैं बताऊंगा। तो ये जब हम फीलिंग करोगे तो हमारी एनर्जी रोगी के शरीर में जा रही है। जितनी हम उसके अंदर फीलिंग करेंगे कि मैं बैठा हूँ, ध्यान मेरी ऊर्जा जा रही है, उसके सिर से होती है, उसके पैरों में प्रवाहित कर रही है, सिर, माथा, चेहरा, गला, छाती, पेट, पैर, फिर अपने से एनर्जी डाली। तो ये कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है शायद उसका रोग मेरे अंदर ना जाए, उसका एहसास रोग मेरे अंदर जाए। नहीं आता, ऐसे आता तो सारे साधु मारे जाते। हमारे यहाँ कब आता? जब अहंकार का भाव रखेंगे, मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं जो इसको अपनी एनर्जी दे रहा हूँ, तो मैं ऐसे विचार करती प्रतिक्रिया होती है। और जब आप करुणा का भाव ला रहे हो, हृदय में आपके में दया का भाव है, उस व्यक्ति के प्रति एक प्रेम का भाव है, तो आपके प्रेम, दया, करुणा का भाव उसके अंदर प्रवाहित होता, गलित कर देता, आपके अंदर के भाव को भी गलित करता। वो जो बुरे कर्म है वो भी गलित होते हैं, क्योंकि करुणा, दया और ये सब जो है भाव तो गलित करते, और उसके शरीर में प्रभावित होती है, वो भी जीने की इच्छा करता है, ऐसा नहीं है। और फिर सीधा ये बाद में 13 दिन अनुष्ठान कर रहे हो, ये बेवकूफ़ी का काम है कि मृत्यु के उपरांत कर रहे हो, वो भी चला गया, अब क्या कुछ नहीं है। उस विषय में फिर बताऊंगा, बता भी चुका हूँ। तो वहाँ नहीं है, जो है जीते जी, सब रिश्तेदार हो गए, मिलने की क्या जरूरत है, मिल के आओगे, आईसीयू में भर्ती है तो आप अपने अपने अखंड ज्योत जलाओ। और ऐसे बहुत से चमत्कार हुए हैं यहाँ लोगों में कि मैं लोग भाई जो डॉक्टर कर रहा है वो अपना काम कर रहा है, और तुम क्या काम करो, अपने अपने जितने भी रिश्तेदार हैं उसके परिचित, उनसे कह दो अखंड ज्योत जलाए, अखंड ज्योत जला के अपने अपने गुरु मंत्र जपें और अधिक से अधिक ये फीलिंग करें। तो जो लोग यहाँ से रही क्रिया योग से जुड़े हुए, उनके तो बड़े बूढ़े ऐसे खड़े हो गए चमत्कार के तौर पर, क्योंकि वो कह रहे थे उनके बड़े बूढ़े जो भी मतलब बीमार था व्यक्ति या स्त्री है या मतलब किसी का बच्चा होने जा रहा है या कोई चीज़ है, वो भी है। तो नतीजा क्या हुआ, उसके ऐसा लगा कि मैं पहले, उन्होंने बाद में बताई, उन बड़े बूढ़ों ने आके कि गुरुजी हमें जो है क्या हुआ कि मंत्र नहीं पढ़ पा रहे हम, बिल्कुल भी अपने मंत्र निकल नहीं रहा, ऐसा लग रहा कोई गला घोट रहा हमारी स्थिति हो गई, बोल नहीं रहे। और जैसे जैसे हमारे लोगों ने आके परिचितों ने सिर पे रख के मंत्र पढ़ा, जल पिला दिया और सारे बैठ के ध्यान कर रहे हैं उस रोगी के इर्द गिर्द, उसके अंदर एकदम पहले तो उसे लगा कि मुझे वाकई में विल पावर मिल रही है, क्योंकि मेडिसिन पर भरोसा है। अगर मेडिसिन से चीज़ें होनी होती तो जगत में चरक, आयुर्वेद, ज्ञाता, जितने भी चरक संहिता वगैरह, चरक वगैरह, लुकमान हकीम, ये सब यदि अमर होते, हनीमैन अमर होता। मेरा कहने का मतलब आलोचना का विषय नहीं है, लेकिन जो ये पदार्थ है ये नश्वर है, ये नश्वरता के शरीर पर इफेक्ट कर सकता है। और जो सूक्ष्म शरीर है, जो असल बॉडी है, जो आपकी एनर्जी है, वो प्राकृतिक है, वो अनंत है, वो अपार है, उसकी लिमिट है, उसको जानो। वही रही क्रिया योग का, इसे करो और सुखी रहो। आज लाहरी दिवस पर फिर शुभकामना देते हुए और फिर हम बताते हैं जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।